मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज तो गुड मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है। इट्स लाइक 8:30। बट क्या करें, कल हम लोग फ्रेंड्स के साथ में थे तो लेट नाइट तक बहुत सारी मस्ती करते रहे। देन आई जस्ट लाइक 12:30 पे मैं घर पहुंचा। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करी, व्लॉग अपलोड किया। तो इट वॉज लाइक 2:30 3 o'clock। लाइक इट ऑल डिपेंड ऑन लाइक द वेदर। लाइक अब वेदर थोड़ा सा गर्मी कम हो गई है और थोड़ा सा रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया तो मेरी बॉडी अपने आप लाइक अब वो 5 o'clock पे वेकअप नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा लेट 6:30 आज और 20-30 मिनट लेट हुआ 7 o'clock। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द डे। ये पार्क के चूहे कितने बड़े बड़े हैं यार, इतनी बड़ी तो कैट्स होती हैं। कोई कैट इजीली इनका शिकार भी नहीं कर सकती। या साइज मैटर। यार 8:30 पे कोई मॉर्निंग ट्रिप नहीं होती। मेरे को सीरियसली ये लाइक कुछ ऐसा तो सेट करना ही पड़ेगा। लाइक मैंडेटरी कि 6:30 पे मुझे एनी हाउ घर से निकलना ही निकलना है। और 8:30 पे कोई भी मॉर्निंग ट्रिप नहीं होती। हवा भी नहीं चल रही। भाई ये डक्स तो मस्त स्कूबा डाइविंग कर रही हैं। डक नहीं है ये, कोई और सा बर्ड है। ओह, ब्रिटनी एंड गैंग। Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos who like getting in trouble. Didi? Didi. हाँ। ये मेरा सस्ता वाला बर्ड वॉचिंग कैंप हो जाता है यहाँ पे रोज रोज। ये तो किसी फेरी टेल के चूहे लगते हैं भाई। जैसे कि अभी कोई वो बचपन में कहानी सुनी थी ना कि वो पक्षी आएंगे और वो अपने जाल के साथ आएंगे, फिर ये चूहे कुतर देंगे। तो ये टिपिकल वही वाली प्लेस लगती है। Kiss and every hug, you make me fall in love and when I get your money, you know. And it's in that moment you bite your lip. When I get your money, you know it's real. Guys, ये सब नेचर की ये सब चीज़ें लाइक यो बर्ड्स, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स, ये रैट्स और ये फिशेस, इन सब को देख के ना बाबा मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हम ह्यूमंस को ऐसा क्यों लगता है कि यार हम ही ग्रेट हैं सबसे ज़्यादा। लाइक हम ही टॉप स्पीशी हैं सब सारी स्पीशीज़ में। पॉइंट अगर हम देखें तो बस इसलिए कि क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इलाज करना आता है या हम किसी को मार सकते हैं इजीली, बस इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम लोग ग्रेट हैं। लाइक हम किसी भी स्पीशी को मार सकते हैं या हमें बीमारियों का इलाज करना आता है। तो क्या हमको इसलिए लगता है कि हम लोग ग्रेट हैं? और इसके अलावा बट इलाज करना और मारना ये तो कुछ भी वो नहीं हुआ ना पैरामीटर कि आप सबसे ग्रेट स्पीशी हैं। हमको भी तो जानवर मार देते हैं। और जहाँ तक हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी है ही नहीं। लाइक किसी को वही मेडिकल ट्रीटमेंट सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो कहीं ये हमारा मिथ तो नहीं है बहुत बड़ा कि हम लोग
सबसे ग्रेटेस्ट स्पीशी हैं ऑन दिस प्लानेट। और अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन की, तो गाइस लेट मी टेल यू, सभी को मालूम है कि हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी है। भले ही वो इंसेक्ट हो, भले ही वो बर्ड हो, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी कम नहीं है हमसे। और अगर स्पीशी की बात करें तो भाई प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। प्लांट्स तो है ही ना लिविंग थिंग। और एज के मामले में प्लांट्स सबसे ज़्यादा जीते हैं और वो कहीं भी हो जाते हैं, लाइक किसी भी उसमें, और वो हमसे पहले से ही हैं और बाद तक भी रहेंगे, ये बात भी श्योर है। लाइक वो वाटर के अंदर हो जाते हैं, वो दुनिया के किसी भी रीजन में हो जाते हैं, कहीं से भी निकल आते हैं। तो ऐसा हमारा सोचना कि हम बहुत ही ग्रेटेस्ट स्पीशी हैं, लाइक ये तो मेरे को तो लगता है कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है भाई। जैसे यूएनओ में इस पॉइंट पे ध्यान दिया जा सकता है कि लाइक हम अपने ही स्वैग में हैं कि हम ह्यूमन्स हम बहुत हम सबसे टॉप स्पीशी हैं ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ऐसा नहीं है भाई। टॉप स्पीशी आप प्लांट्स को, तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग है और प्लांट्स के मामले में तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, तो कहीं से भी निकल आते हैं, कुछ भी हो जाता है, कहीं भी उनका इवोल्यूशन हो ही जाता है। सो डोंट फ्लॉन्ट कि ह्यूमन कोई सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्पीशी है। नो, ये मिथ है हमारा बहुत बड़ा। आई एम टेलिंग यू, इस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाएगा कि टॉप स्पीशी कौन है। मे बी आने वाले 40-50 ईयर्स में जब तक लाइक ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे इन्वायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, तो तब लोगों का ध्यान इस चीज़ पे जाएगा। अभी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन तब ये मेरी बात सच निकलेगी। आई एम टेलिंग यू। चलो यार गाइस, यहाँ पे कुछ मॉर्निंग ट्रिप का फील नहीं आ रहा। ब्रेकफास्ट पॉइंट तक चलते हैं, चलो वहीं पे चल के बैठते हैं। ये और चिंटू जी अपना ब्रेकफास्ट करते हुए क्या खा रहे हो? हलवा खा रहे हो आज तो? करो अपना सिग्नेचर साइन बैग वाला। हाँ, ये ईयरफोन मैंने गिल्ड में लिए है बिकॉज ये देखो आशीष के पास भी है, सभी लोगों के पास होता है, बस मेरे पास नहीं था, तो मुझे ये लेना पड़ा, बट ठीक भी है। वो अपना बेस। प्रोटीन शेक से पकोड़े तक का सफ़र। ब्रेड पकोड़ा। गाइस ये बात तो 100% प्रूफ हो चुकी है ना कि मन के खाने का तो कोई तोड़ नहीं है। बिकॉज आप कितनी डाइट, बैलेंस डाइट वगैरह कुछ भी ले लो, लेकिन जब तक मन का खाना नहीं खाते ना,
तो चेहरा हमेशा मुरझाया मुरझाया ऐसा रहता है। और अभी देख लो कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी न्यूज़ में सुना मैंने कि जस्टिन बीबर को है ना हाफ पैरालिस, उसका फेस जो है वो हाफ पैरालाइज हो गया है। तो अब उसको सच क्या कमी थी। तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, दिल से जो लगे वो खाओ, दैट्स इट। बस एक्सेस मत करो किसी भी चीज़ की। तो चलो गाइस, ब्रेड पकौड़े के बाद चाय भी हो गई है और अब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो फटाफट घर चलते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ इस ब्लॉग का करते दिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तला विस्ता, आर्य को चाओ चाओ।